हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेरी वेरी गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो के अंदर, आज के इस लेक्चर के अंदर। बच्चों कैसे हैं आप सब, फटाफट से मुझे बताइए। आज हम करेंगे बच्चों इस लेक्चर के अंदर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था ना, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एस्टिमेशन। आज के इस वीडियो के अंदर हम करेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और इसके अंदर करेंगे हम एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है बच्चों। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल स्टार्ट कर दिया था, बट उसका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन किया था। तो आप सब बच्चों में से जिन बच्चों ने भी लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो फटाफट से जाके उसको देख लीजिए। ये बच्चों हमारी फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसके अंदर ये सारे लेक्चर्स कंपाइल होते जा रहे हैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो इसके रिगार्डिंग में सारी डिटेल्स जस्ट आपको अभी देता हूं। ध्यान रखिएगा, ये जो एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल का ये जो टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 10 मार्क्स तक का आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है। तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी करिए कि 10 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, और पास्ट ईयर पेपर्स में भी आ रखा है। तो जैसा कि आप सबको पता है, स्टार्ट करने से पहले मैं पूरा का पूरा अपना शेड्यूल बताता हूं कि भाई आगे की प्लानिंग क्या है आप सबके लिए और किस तरीके से आप सब प्लान कर सकते हैं। हमारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं बच्चों 12:15 से लेके 1:15 एवरी डे, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। आजकल हम संडेज को भी क्लासेस कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी रिवाइज होके फिनिश हो जाए और आप घर पे सेल्फ स्टडी के मोड पे चले जाएं। तो बच्चों अभी आपकी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, हालांकि आज मैं स्पेशल क्लास नहीं ले पाया ड्यू टू सम पर्सनल मेडिकल रीजंस। तो इसकी वजह से मैं आपकी क्लास नहीं करवा पाया, बट 12:15 टू 1:15 आपकी रेगुलर क्लास रहेगी। कल से हम वापस इस शेड्यूल पे आएंगे, और यहाँ पे बच्चों हम कैपिटल बजटिंग रिवाइज कर रहे हैं, कैपिटल बजटिंग, ठीक है ना। तो कैपिटल बजटिंग बच्चों हमारा बस खत्म होने वाला है। स्पेशल केस के अंदर हम एक स्पेशल केस भी डिस्कस कर चुके हैं जिसका नाम है कैपिटल रैशनिंग। इसके बाद हम यहाँ पे शुरू करेंगे रिस्क एंड अनसर्टनिटी, जो आपका चैप्टर नंबर 8 है ना, वो शुरू करेंगे। तो आप सभी उसी तरीके से प्लान आउट करिएगा कि सर हमने कैपिटल बजटिंग कर लिया, अब रिस्क एंड अनसर्टनिटी करने जा रहे हैं, तो उसी तरीके से आप प्लान आउट करिए अपना शेड्यूल। इसके बाद बच्चों YouTube पे हमारी क्लासेस चल रही है 5:45 टू 6:45, ठीक है ना। और ये भी चल रही है मंडे टू सैटरडे। यहाँ पे हम जो रिवीजन कर रहे हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों? अगेन कैपिटल बजटिंग आपके एग्जामिनेशंस में 15 टू 20 मार्क्स का आ रहा है। कैपिटल बजटिंग प्लस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, यानी कि चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। जब मैं बात कर रहा हूँ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की, तो ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स तक का। कभी कभार थ्योरी भी पूछ लें तो 12 मार्क्स तक का भी आ सकता है। तो इसको बच्चों हम कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? हमारी फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसके हम लेक्चर 25 से ऊपर कर चुके हैं, शायद 27, 27, 26 लेक्चर चल रहा है हमारा, 28। इस तरीके से पूरी सीरीज बना रखी है। तो इसके अंदर बच्चों सीरीज में आपको फर्दर क्या क्या मिल जाएगा? आरटीपीस, एमटीपीस, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सब कुछ आपको यहाँ पे सीरीज में मिल जाएगा। ये 25 के आसपास लेक्चर थे बच्चों, इनको बैठ के एक बार जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करके भी आप देख लेंगे ना, फिर भी आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा बच्चों जैसे ही आपका ये रिवीजन वगैरह खत्म हो जाएगा, आप सबकी सजेशन के ऊपर मैं आपका एफएम पे एक टेस्ट भी स्टार्ट कराऊंगा, टेस्ट सीरीज का, जिसके अंदर आप लिख लिख के देख सकते हैं कि यार आपका परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है। एक बार ये सारा रिविजन कंप्लीट हो जाए, फिर देखते हैं स्टूडेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट बैठती है। तो टेस्ट वाला जो आप सब बता रहे थे, इसके बारे में हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। नाउ अब मैं आपको बच्चों प्लस के रिगार्डिंग बता दूं। प्लस के रिगार्डिंग ध्यान से समझिएगा, प्लस के रिगार्डिंग ध्यान से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। एक तो अभी हमारा सक्सेस लैडर बैच पार्ट नंबर 2 चल रहा है आज का, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों मैं आपको सीरियसली बता दूं, जैसे ये इंस्टीट्यूट का अनाउंसमेंट आया है कि जनवरी में पेपर होंगे, हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि यार एक बैच जनवरी 2021 वाले स्टूडेंट्स के लिए भी निकाला जाए, क्योंकि हो सकता है यार ड्यू टू कोविड या कोई भी रीजन की वजह से स्टूडेंट बाय चांस पेपर ना दे पाए।
एक बैच बच्चों हमारा जनवरी 2021 या फरवरी के हिसाब से एक बैच आएगा, और एक नया बैच मई 2021 का तो हम शुरू करेंगे ही करेंगे डेफिनेटली आफ्टर एग्जामिनेशंस। तो आप सब बच्चे फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं प्लस क्लास का। मेरा कोड ध्यान रखिए बच्चों, ईशान SC। और सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा क्या है बच्चों, ये नहीं है कि आप सब्सक्रिप्शन ले रहे तो सिर्फ मेरे लेक्चर का एक्सेस मिलेगा, आपको सारे टीचर्स के लेक्चर्स का एक्सेस मिलता है, क्योंकि ये लेक्चर्स बहुत ही मतलब ऐसा है, हमारा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मॉडल है। आपको एक सब्जेक्ट का पे नहीं करना, आपको सारे सब्जेक्ट्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है ना बच्चों? तो ईशान SC कोड यूज करने से आपको फर्दर डिस्काउंट मिलेगा। अभी कैसे डिस्काउंट मिलेगा, इस वीडियो के एंड में मैं आपको सारी चीजें पूरी डिटेल, ये देखिए मैं पूरा प्रोसेस लेकर आया हूं जो मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों विदाउट एनी फर्दर डिले हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आर यू ऑल रेडी? मैं जानता हूं बच्चों एनर्जी उतनी ही मेंटेन होनी चाहिए जितनी लास्ट क्लास में थी, उससे ज्यादा ही एनर्जी होनी चाहिए, कम एनर्जी नहीं चलेगा काम। ठीक है ना? तो आप सबको पता है कि हम अपनी क्लासेस में कैसे करते हैं। फटाफट से ये अगला क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके हैं हम। देखिए कितना जबरदस्त प्रेजेंटेशन हमने सारा डिस्कस किया था। आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4। ऑल राइट, अगर टाइम बचा तो हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी कर लेंगे आज ही। तो मैं बोलना चाह रहा हूं बच्चों, आर यू ऑल रेडी? दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपका स्टडी मटेरियल का। बच्चे कह रहे हैं आर यू ऑल रेडी? यो 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 बच्चों फटाफट से बता दो, आर यू ऑल रेडी? क्योंकि अब ये लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं फुल ऑफ एनर्जी। एनर्जी लेवल डाउन नहीं होना चाहिए। कई बच्चे तो पता है क्या बताते हैं सर, कहते हैं सर हमारे सुबह से लेके शाम तक जब हम लेक्चर ले रहे होते हैं तो थक जाते हैं और थोड़ी टेंशन भी होने लग जाती है। आपके लेक्चर में आते कभी कभार तो एकदम एनर्जी रिलीज, मतलब ऐसा होता है कि स्ट्रेस रिलीज हो जाता है पूरा का पूरा, मजा भी बहुत आता है। तो बच्चों यही है, पढ़ाई का असली मजा तभी आता है जब आप पढ़ाई के साथ साथ इंजॉयमेंट भी करें। ठीक है ना? ये नहीं है कि पूरा इंजॉयमेंट कि सिर्फ पूरी पढ़ाई, साथ साथ में दोनों इकट्ठे चलाएंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है? तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो है बच्चों आज ये करेंगे। दिस इज स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन, पेज नंबर 10.25, पेज नंबर 10.25 के ऊपर स्टार्ट करते हैं एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन। तो देखते हैं बच्चों क्या क्या डाटा गिवन है। पहले हमें सेल्स गिवन है 2 मंथ्स क्रेडिट के ऊपर 36 lakhs, मटेरियल कंज्यूम्ड सप्लायर एक्सटेंड्स 2 months क्रेडिट 9 लाख, वेजेस पेड 1 month लैग इन पेमेंट, कैश ध्यान रखिए बच्चों, कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मतलब ओवरहेड, कैश मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक्सपेंसेस आर पेड 1 month इन अरियर, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 2,40,000, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस पेड क्वार्टरली इन एडवांस 1,20,000। और इसके अलावा ये वाली लाइन को बच्चों मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। The company sells its product on gross profit 25%. Depreciation is considered as part of cost of production. इसके बारे में मैं आपको अभी डिटेल में थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा। ठीक है ना बच्चों? इसके अलावा और क्या क्या गिवन है हमें, 1 month स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रखते हैं, फिनिश्ड गुड रखते हैं, एंड कैश ऑफ 1 लाख, अज्यूम 20% सेफ्टी मार्जिन। अब ये भी नया एडजस्टमेंट आ गया आपके सामने, क्योंकि पिछली क्लास में तो मैंने रिवाइज करवाया नहीं था ये, और यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है इग्नोर WIP। तो ये तो बड़ा बहुत ही बढ़िया कर दिया आप सबके लिए, ठीक बात है ना? ऑल राइट, तो बच्चों जो भी अभी ज्वाइन इन कर रहे हैं फटाफट से तो पहले जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन बच्चों को भी ये क्वेश्चन आता है फटाफट से इसको चेक कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। मेरे से पहले सॉल्व करना चाहे बिल्कुल बच्चों सॉल्व कर लीजिए। ये जो हमारी क्लासेस चल रही हैं दिस इज रिविजन प्लस प्रैक्टिस। FM का पेपर दिस इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, आपको लिख लिख के ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि यार बिना लिखे काम चल जाएगा, नहीं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर आपको लिखना ही पड़ेगा, और उसी के लिए मैंने ये प्रैक्टिस सेशन रखा है। मतलब ऐसा समझिए कि अगर मैं ये सेशंस ना रखूं तो आप घर पे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी सब्जेक्ट्स हैं। तो ये वाले जो लेक्चर्स है बच्चों, इसके अंदर क्लास के अंदर बैठ के आपको परफॉर्मेंस देना है। अगर आप क्लास में बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी मजा आएगा, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4, दिस इज पेज नंबर, यहाँ पे बच्चों एक बनाते जाइए, एक छोटा सा ना पतला सा बुक बनाते जाइए। पेज नंबर 10 पॉइंट कितना था 25, पेज नंबर 10.25। स्टडी मटेरियल, इसको ऐसे ना लिखते जाया करिए, उससे क्या होता है कि आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से एंड में
नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे जब आप एंड में अपना देखेंगे ना, एकदम बढ़िया तरीके से परफेक्ट नोट्स तैयार होके आपके पास आ जाएंगे। All right, this is ready. Particulars amount, ठीक है। यहाँ पे आ गया करंट एसेट्स एस्टिमेशन, कुछ जगह छोड़ी हमने। करंट लायबिलिटी, और यहाँ पे आ जाएगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है ना बच्चों। चलो, तो सबसे पहले तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया कि आपको एक एनुअल स्टेटमेंट बना लेना है, काम ही खत्म। एनुअल स्टेटमेंट से क्या होता है, आपको सारी चीजें बड़ी आसानी से एक ही जगह पे मिल जाती हैं। तो हम यहाँ पे एनुअल स्टेटमेंट बना रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। और हमारा बेसिस कौन सा चल रहा है बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, एक बेसिस चलता है कैश कॉस्ट बेसिस। अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो कौन सा बेसिस फॉलो करके आएंगे, कैश कॉस्ट बेसिस ही फॉलो करके आएंगे, जिसके बारे में यहाँ पे बात चल रही है। तो एनुअल स्टेटमेंट बना रहे हैं बच्चों, एनुअल स्टेटमेंट बना रहे हैं। सबसे पहले आया मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, 9 लाख रुपए, प्लस वेजेस, वेजेस कितना है 7,20,000, प्लस ये हो गया, ये हो गया कैश मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अच्छा, अब यहां पे मैं आपके एक आधे डाउट्स क्लियर कर देता हूं। एक आधे ना डाउट्स आ सकते हैं बच्चों के दिमाग में, वो डाउट्स क्या क्या हो सकते हैं मैं अभी क्लियर कर देता हूं। इसको ऐसे ऐसे लिखिए, मेरा क्या 9 लाख प्लस 7,20,000 प्लस 9,60,000, तो ये आ गया 25,80,000। दिस इज कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस तरीके से निकल के आ गया। अब बच्चों यहाँ पे स्टूडेंट्स के क्या क्या डाउट आ सकते हैं कि सर यहाँ पे क्वेश्चन में तो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है दिस इज कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अगर क्वेश्चन में ये कैश वर्ड ना यूज हो रखा होता, यहाँ पे लिखा होता है टोटल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ठीक है ना, यानी कि कैश प्लस डेप्रिसिएशन या फिर नॉन कैश आइटम। तो हम क्या करते, तो बच्चों जैसे मान लीजिए ये 100 है, ये 20 है, टोटल 120 हो गया, ऐसा कुछ गिवन होता ना डाटा आपको। तो आप क्या करते बच्चों, 20 माइनस करके, इस टोटल 120 में से 20 माइनस करके 100 का ही वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम कैश कॉस्ट बेसिस पे चल रहे हैं। तो सिर्फ कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस यहाँ पे आएगा। क्या ये बात क्लियर होती है। इस क्वेश्चन में पहले से ही आपको दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे कैश मैन्युफैक्चर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, ठीक है। इसके बाद बच्चों एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। ध्यान रखिएगा लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन किया था उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एंड सेल्स प्रमोशन का कोई खर्चा नहीं था, इसका एडजस्टमेंट नहीं था। तो ये एडजस्टमेंट मैं आपको फॉर द फर्स्ट टाइम समझाने जा रहा हूं। जो बच्चे यहाँ पे रिवीजन में फॉर द फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं उनको तो खास तौर से। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्लस सेल्स प्रमोशन यानी कि सेलिंग ओवरहेड, इसे हम सेलिंग ओवरहेड भी बोल सकते हैं। तो खर्चा कितना कितना हो गया हमारा, 2,40,000, 1,20,000, 2,40,000, 1,20,000, ये निकल के आ गया हमारा
कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स 29,40,000। ठीक है ना बच्चों, 29,40,000। अब यहाँ पे बच्चों दो चार बातें और कर ले आप सभी ना, जो ये मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ ना, इनको कहीं पे नोट कर लिया करो। उससे क्या होता है बच्चों, अभी तो आपको लग रहा है कि यार ये तो पॉइंट्स आते हैं, जब आप रिवाइज कर रहे होंगे ना इन्हीं चीजों को, यही पॉइंट्स आपको एग्जामिनेशन में तंग करेंगे। तो अब मतलब ऐसा समझ लीजिए, बच्चे जब कंटिन्यूअसली कोई डाउट्स पूछ रहे होते हैं ना, तो मुझे पता लग जाता है, कोई भी टीचर इनफैक्ट उनको पता लग जाता है कि यही डाउट इसी जगह पे जाके बच्चा अटकता है, तो यहाँ पे यही दिक्कत आएगी। तो आप सभी भी समझ जाइए, यहीं पे बच्चे अटकते हैं। एक तो कैश वाला मैंने समझाया कि ये वाला, अब ये वाला पॉइंट मैं क्लियर करता हूँ कि यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है। ध्यान से समझिए बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि तीन तरीके के खर्चे हो जाते हैं, तीन जगह पे खर्चे होते हैं। या तो फैक्ट्री में होता है, या ऑफिस में होता है, या सेलिंग एंड सेल्स का खर्चा होता है। बच्चों रिवाइज करते जाइए, साथ साथ दिमाग में रिकॉल करते जाइए कि यार हम ये कब किया था, बहुत पहले किया था। तो फैक्ट्री के अंदर डायरेक्ट खर्चे हो गए, प्लस फैक्ट्री का ओवरहेड का खर्चा भी हो गया, जिसको मिला के हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना बच्चों, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब मैंने आपको ये बताया था कि जो भी फिनिश्ड गुड्स या WIP वैल्यू होता है वो इस पे होता है। अगर मैं इसके अंदर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इनका खर्चा भी जोड़ दूं तो इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। लास्ट क्लास में ये क्यों नहीं किया था हमने एडजस्टमेंट, क्योंकि उस क्वेश्चन में बेसिक क्वेश्चन था, उसके अंदर था ही नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, इसके अंदर ये चीज जोड़ी तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के आ गया, कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब एक और एडजस्टमेंट ध्यान से सुनिएगा, जो इंस्टीट्यूट ने बड़े ही चालाकी तरीके से यहाँ पे डाल रखी है, ये वाली पूरी एडजस्टमेंट। सबसे पहले लिखा है द कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट ऑन अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक है, डेप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बहुत ही चालाकी तरीके से ये डाल रखा है। इसका मतलब क्या है बच्चों, डेप्रिसिएशन यहाँ पे जरूर है। अगर यहाँ पे ये कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ना लिखा होता तो हम ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके फिर हम ऊपर से माइनस करते। बट क्योंकि यहाँ पे कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लिखा हुआ है, तो ये अलग से माइनस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बच्चों, डेप्रिसिएशन हम अलग से नीचे लिख देंगे, क्योंकि हम कैश कॉस्ट बेसिस फॉलो कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? तो हमने क्या करना है, इसके लिए एक वर्किंग नोट अलग से बनाना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऐड होगा। ठीक है, इसके लिए मैं वर्किंग नोट बना ही रहा हूँ, वर्किंग नोट नंबर 2। डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद ये निकल के आएगा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है ना, फिर इसके अंदर हम प्रॉफिट जोड़ेंगे। अच्छा बच्चों ये भी ध्यान रखिएगा, बच्चे बहुत बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ग्रॉस प्रॉफिट गिवन तो है। बच्चों वो ग्रॉस प्रॉफिट है और ये नेट प्रॉफिट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट की यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट नहीं लिख देंगे, उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा मैं अभी वो समझा रहा हूँ। ठीक है ना, तो सेल्स हमें पहले से गिवन है, सेल्स कितनी गिवन है हमें, 36 लाख। ठीक है बच्चों, 36 लाख का सेल्स गिवन है। हटा देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, इसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। बच्चों फटाफट से बताइए, सेल्स में से अगर मैं COGS माइनस कर दूं तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा, यस और नो? फटाफट से बच्चों बताइए, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा, यस और नो? बच्चे कह रहे बिल्कुल सर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 36 लैक्स और कहाँ गया, ये रहा 25%। यहाँ पे ऐसी बात हो गई है, दिस इज 36 लैक्स
माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो बोल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू 36 लाख का 25%, 9 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू 27 लाख रुपए, ठीक है ना। अब बच्चों यहां पे देखिए 27 लाख में से कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 25,80,000 रुपए है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 27 लाख की है, इसके अंदर से 25,80,000 रुपए का तो कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो अगर मैं इसमें से कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस कर दूं तो मेरा डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। बोलो यस और नो। मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं, मैं इसमें से अगर कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 25,80,000 माइनस कर दूं तो मेरा क्या निकल के आएगा बच्चों? डेप्रिसिएशन 1,20,000 का। क्या ये बात समझ में आती है आप सबको कि 1,20,000 का डेप्रिसिएशन कहां से आया? क्वेश्चन में ना लिखा हुआ था कि डेप्रिसिएशन जरूर है, तो आप डेप्रिसिएशन को इग्नोर करके जीरो नहीं ले सकते। अगर आप जीरो लेके आ जाएंगे वो दिक्कत हो जाएगी। आपको इस वर्किंग नोट को कहीं ना कहीं या तो नोट के फॉर्म में दिखाना चाहिए एग्जाम में, या फिर एग्जामिनर के लिए कुछ समझा देना चाहिए कि किस तरीके से इसका यूज आया। अगर आप नहीं समझा देना बच्चों, बड़ी दिक्कत आएगी। 29,40,000 प्लस 1,20,000, 30 लाख। इसको मैं ब्लैक से कर देता हूँ, एक सेकेंड। 30,60,000 माइनस 36 लाख, 5,40,000, 5,40,000। इस तरीके से वैल्यू निकल के आ गया बच्चों, ठीक है ना। 5,40,000 आपका प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से पूरा आपका एक एनुअल स्टेटमेंट रेडी हो गया। और ध्यान रखिए मैंने क्या क्या पॉइंट्स बोले हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं बच्चों, बहुत ही जरूरी पॉइंट्स है। यही छोटे छोटे पॉइंट्स बाद में आपके डाउट बन जाते हैं, और जब डाउट बन जाते हैं तो क्वेश्चन मुश्किल लगने लग जाता है। तो आपका एनुअल स्टेटमेंट रेडी है। चलिए, अब ये वाली एडजस्टमेंट तो हो गई हमारी। अब ओके ओके, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। यहीं से स्टार्ट कर लें बच्चों। मैं ऐसा करता हूँ, रेड पेन पिक कर लेता हूँ, या फिर इसको ऐसा करते हैं, सबको मिटाते हैं, हटाओ सारी चीजें हटाओ ये, ठीक है ना। ब्लू वाला रहने दीजिए, ठीक है। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इट कीप्स 1 month स्टॉक ऑफ ईच रॉ मटेरियल। तो हमने सबसे पहले लिखा, पॉइंट नंबर 1, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब ध्यान रखिए बच्चों, इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 3। पहली बात तो इसका लिंकेज करना बड़ा जरूरी है भाई। मैं अगर आपको सही सी बात बताऊं ना, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इतना बहुत ही आसान है। बट इसकी प्रेजेंटेशन, जो लॉजिक आपको समझ में आ रहे हैं, आपको वो लिखना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं इसका वर्किंग नोट नंबर 3 अगर बताऊं, आपको वर्किंग नोट नंबर 3 कैसे लिखना है, क्या करना है, वो चीज, इसका प्रेजेंटेशन मैं लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। हल्का सा दिखा देता हूं, आपको याद दिला देता हूं। वर्किंग नोट नंबर 3 यहाँ पे आ जाएगा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब यहाँ पे लिखा क्या हुआ है कि हमें 1 महीने की उधारी मिलती है, ये सॉरी 1 महीने के लिए स्टॉक रखते हैं। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, एज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रिप्रेजेंट्स 1 month, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप क्या लिख देंगे, हेंस द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विल रिप्रेजेंट 1 month वर्थ ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। जिसका फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इनटू रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड डिवाइडेड बाय 12 months। फॉर्मूला लिखिए बच्चों,
इंस्टीट्यूट ने अपने प्रेजेंटेशन में कर रखा है नहीं कर रखा है, आप जरूर करके आइए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, पहले यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखिए, जो मैंने स्टेटमेंट अभी अभी ओरली बोली उसको लिखिए। प्रैक्टिस सेशन का मतलब ही क्या है भाई, जितनी बारी लिखोगे उतने अच्छे से याद होगा ना, एक बात है नहीं है। आप में से कई बच्चों का प्रेजेंटेशन भी आता है क्लास के बाद, अभी थोड़ी कल मैं चेक नहीं कर पाया, बट जरूर बहुत अच्छा लगता है मुझे कि भाई आप सबका प्रेजेंटेशन आता है, पता लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। 9 लाख रुपए यहाँ पे आ गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 9 लाख रुपए इंटू 1/12, तो ये हो गया 75,000, 75,000। ठीक है ना, तो 75,000 हो गया यहाँ पे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट, डन। इसके बाद आता है फिनिश्ड गुड्स, ये भी 1 महीने के लिए रख रहे हैं, ये भी 1 महीने के लिए रख रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा पॉइंट नंबर 2, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्किंग नोट नंबर 4। अगेन ध्यान रखिए बच्चों, जितने वर्किंग नोट बनाएंगे ना ऐसे क्वेश्चन में, उतना ही ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपकी प्रेजेंटेशन में। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड इज 1 मंथ, इट रिप्रेजेंट्स 1 मंथ वर्थ ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये पूरा स्टेटमेंट लिखिए यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या फॉर्मेट बैठ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। यही फॉर्मेट हो गया ना यहाँ पे, यही फॉर्मेट हो गया। यहाँ पे हो जाएगा कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है हमारा, 25,80,000। 2,15,000, ठीक है। अरे ये तो इधर जाएगा ना, अरे अरे अरे, इधर 2,15,000, 2,15,000। क्या यहाँ तक समझ में आ पा रहा है बच्चों? किसी को भी कोई भी डाउट्स हो प्लीज पूछते जाइएगा, किसी को भी कोई भी डाउट्स हो प्लीज टाइप करते जाइएगा, या फिर उसको नोट कर लीजिए डाउट्स को। जैसे ही मैं नेक्स्ट क्लास में लाइव आऊंगा तो आप सबके डाउट्स एक एक करके जरूर क्लियर करके जाऊंगा, एक भी डाउट नहीं छोड़ेंगे। कैश बैलेंस 1 लाख रुपए, ये वाली एंट्रीज तो चलो सारी हो गई, कैश 1 लाख रुपए, ठीक है ना। अब ये वाली एंट्री तो बच्चों सारी की सारी हम कर चुके हैं। कौन सी एंट्रीज, ये वाली तो सारी हो गई, ठीक है। अब ये वाली एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहले सेल्स एट 2 मंथ क्रेडिट, 2 महीने की उधारी पे बेच रहे हैं। तो किसकी बात कर रहा है बच्चों, ये बात कर रहा है डेटर्स की। किसकी बात कर रहा है बच्चों, ये डेटर्स की बात कर रहा है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। डेटर्स का तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसी से जजमेंट हो जाता है कि बच्चे को आता है या नहीं आता है, ठीक है ना। तो इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 5 लिखिए, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। डेटर्स सबसे पहले, ये तो चलो मैं पूरा नोट लिखवाता हूँ आपको। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बच्चों, हाँ 2 महीने की उधारी थी ना, ठीक है। लिखिए एज डेटर्स कलेक्शन पीरियड is 2 months, it represents 2 months worth of क्रेडिट सेल्स, ठीक है ना बच्चों, यही बात होती है। तो इसका फिर हमने फॉर्मूला, मैंने बोला था ये सब कुछ लिखना है। ध्यान रखिए डेटर का वर्किंग नोट बहुत जरूरी है बच्चों, इसका ध्यान से समझ लीजिए। ये कैसे होगा, यहाँ पे क्रेडिट सेल्स
क्रेडिट सेल्स multiplied by debtors collection period divided by 12 months which is equal to, अरे कहाँ गया एनुअल स्टेटमेंट, ये रहा 36 लाख multiplied by 2/12 which is equal to 6 लाख। अब बच्चों समझने वाली बात क्या है, ध्यान से समझने वाली बात क्या है, ये 6 लाख रुपए जो है ये डेटर का बैलेंस रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल। इसके रिगार्डिंग मैंने 2 एडजस्टमेंट बोली थी आपको कल, यानी कि लास्ट यूट्यूब के हमारे लेक्चर में मैंने आपको 2 एडजस्टमेंट याद दिलाई थी। पहला कि डेटर्स का बैलेंस हमेशा क्रेडिट सेल्स पे निकलेगा, हालांकि इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी कैश और क्रेडिट वाला एडजस्टमेंट नहीं दे रखा है, बट अगर टोटल सेल्स गिवन होता और वहां पे बोला जाता कि इसका इतना परसेंटेज क्रेडिट होगा, तो वो परसेंटेज भी अप्लाई करते और क्रेडिट सेल्स का ही ये प्रोपोर्शन होगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ क्रेडिट सेल्स का ही ये प्रोपोर्शन आएगा यहाँ पे, अदरवाइज कोई और प्रोपोर्शन नहीं, मतलब टोटल सेल्स का नहीं आएगा, सिर्फ क्रेडिट वाले का, कैश का नहीं आएगा। इसको ऐसे करने के बाद आगे अगर देखें हम, दूसरा एडजस्टमेंट ये था, मैंने आपको बोला था कैश कॉस्ट बेसिस पे चल रहे हैं, तो लिखिए हाउएवर द फंड्स ब्लॉक्ड इन डेटर्स कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों? कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स, कौन सी सेल्स? क्रेडिट, मल्टीप्लाइड बाय डेटर कलेक्शन डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। तो ये पूरा फॉर्मेट हो गया। अब कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स बच्चों कहां से निकलेगा? कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये देखिए, अब आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, अब लिखा हुआ है वो तो बात अलग है, बट वैसे ही सोच के देखिए, मतलब आप दिमाग लड़ाएंगे तभी मजा आएगा। ये वाला, ये वाला या ये वाला, टाइप करके मुझे बच्चों बताइए, ए बी सी किसका परसेंटेज डेटर्स ले? ए आपका टोटल सेल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लो कि सारा का सारा क्रेडिट है। लास्ट क्लास में मैंने ये तो बता ही दिया था कि भाई इसके अंदर से प्रॉफिट का हिस्सा तो हटाना ही हटाना है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स यहां तक तो बच्चा कह रहे ठीक है सर, यहां तक तो पहुंच गए हम, ठीक है ना, यहां तक तो पहुंच गए। पिछले क्वेश्चन यानी कि लास्ट लेक्चर के अंदर डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट नहीं था, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन को भी एक्सक्लूड करते हैं। यहाँ पे हमारे फंड थोड़ी ना ब्लॉक हो रखे, दिस इज अ नॉन कैश आइटम, दिस इज अ नॉन कैश आइटम बच्चों, यहाँ पे हमारे फंड्स ब्लॉक नहीं हो रहे हैं, तो ये भी नहीं आएगा, तो करेक्ट आंसर है सी। समझ में आ रही है बच्चों ये बात? तो करेक्ट आंसर है सी, यानी कि कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो 2 एडजस्टमेंट ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो क्रेडिट सेल्स का टोटल आना चाहिए, दूसरी बात क्रेडिट सेल्स का कैश कॉस्ट कितना है वो प्रोपोर्शन आएगा। इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक क्वेश्चन करवा दूंगा क्लासेस में ना, थोड़ा सा ये हो जाए, फिर मैं आपको एक आधा क्वेश्चन करवा दूंगा जहां पे दोनों एडजस्टमेंट इकट्ठे आ रही है। 29,40,000 ये होगा 29,40,000 इंटू 2/12। ये एडजस्टमेंट बच्चों इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसीवेबल मैनेजमेंट में, बार बार बोल रहा हूँ, रिसीवेबल मैनेजमेंट में भी ये एडजस्टमेंट आएगा। आप सभी ये मत सोचिएगा कि यार सर ये इतना बार बार एम्फसाइज क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये एडजस्टमेंट आगे भी आएगा। यहाँ पे मैं क्लियर नहीं करवाऊंगा, बार बार बोल बोल के आपके दिमाग में नहीं बैठाऊंगा तो आगे भी नहीं बैठेगा और प्रॉब्लम आएगी। फिर आप सबके डाउट्स आएंगे सर ये कैसे वो कैसे, तो फिर हमें वहां पे टाइम लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। समझिए इसको, मटेरियल कंज्यूम्ड, सप्लायर्स एक्सटेंड 2 मंथ क्रेडिट, 2 महीने की उधारी मिलती है, यानी कि क्रेडिटर्स की बात चल रही है यहाँ पे। यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट नंबर, सॉरी यहाँ पे तो 1 ही हुआ ना, क्रेडिटर्स। वर्किंग नोट नंबर 6, वर्किंग नोट नंबर 6 लिखिए, क्रेडिटर्स
अगेन इसका स्टेटमेंट कैसे आ जाएगा बच्चों? कितने महीने की उधारी दे रहा है ये हमें? क्रेडिटर कितने महीने की उधारी दे रहा है? चेक करें जरा जल्दी जल्दी। 2 मंथ्स। तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा बच्चों? क्रेडिटर्स अगर 2 महीने की दे रहे हैं, एज क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड इज 2 मंथ्स, ये पूरा स्टेटमेंट लिखिए। इट द बैलेंस रिप्रेजेंट्स 2 मंथ्स वर्थ ऑफ क्रेडिट परचेजेस। का फॉर्मूला लिखिए क्रेडिट परचेज। ध्यान रखिए यहाँ पे भी क्रेडिट टर्म यूज हो रहा है, हालांकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो हम क्रेडिट की जगह टोटल परचेज ही लेके चल रहे हैं, अज्यूमिंग कि वो सारा का सारा क्रेडिट पे। क्रेडिट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इनटू क्रेडिटर पेमेंट पीरियड डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। तो ये हो जाएगा कितना? और देखिए जरा, ओके, कंज्यूम्ड को ही परचेज के बराबर मान रहे हैं, तो ये हो जाएगा 9 लाख। ठीक है, 9 लाख इंटू 9 लाख इंटू 2/12, 1,50,000। 1.5 लाख रुपए हो गया ना? यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिटर्स में 1.5 लाख रुपए। ये भी हो गया। वेजेस आउटस्टैंडिंग 1 मंथ, वेजेस आउटस्टैंडिंग 1 मंथ, ये तो चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आउटस्टैंडिंग वेजेस। हालांकि एग्जाम में बच्चों आप ये करके आएंगे तो इसका वर्किंग नोट प्रॉपरली बनाइएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मत करिएगा कि हाँ हम जल्दबाजी में कर दे। आप अगर, चलो मैं एक और बात भी क्लियर कर देता हूँ, दोबारा से मैं इस चीज पे एम्फोसाइज कर रहा हूँ। कई स्टूडेंट्स ने ऐसा करते हैं कि सर हमने इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन चेक किया, वहां पे तो ये सब कुछ इतना डिटेल में नहीं था, आप इतना डिटेल में करवा रहे हो। तो बच्चों ध्यान से समझिए, इंस्टीट्यूट ने अपना प्रेजेंटेशन दिया, अगर इंस्टीट्यूट ने प्रेजेंटेशन दिया उसके अंदर से वो बोले कि हाँ यार इसके अंदर और भी मतलब जो आपका पेपर चेकिंग के टाइम पे उन्होंने बोल दिया कि नहीं हमारा प्रेजेंटेशन तो बस सजेस्टेड था, ताकि नंबर कटने के पूरे चांस बन जाएंगे। मैं आपका जो प्रेजेंटेशन बनवाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि इसके अंदर एक भी नंबर नहीं कटे, चाहे चेकर खराब से खराब मूड में बैठा हो तब भी एक भी नंबर ना कटे, चाहे इंस्टीट्यूट अपना प्रेजेंटेशन बेस्ट से बेस्ट ले आए तब भी एक से एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। बहुत ही स्कोरिंग है, अगर आप देख रहे हो मैं कुछ भी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। अमाउंट लिया इंटू 1/12, अमाउंट लिया इंटू 2/12, ऐसे ही चल रहे हैं। आप सबका प्रेजेंटेशन इस लेवल पे होना चाहिए, जैसे मैं हमेशा क्लासेस में बोलता हूँ, ये अगर इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन ऐसा समझ लीजिए, या तो आपका प्रेजेंटेशन इसके बराबर होना चाहिए या इससे बेटर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन यहाँ है और आपका प्रेजेंटेशन यहाँ है। यकीन मानिएगा जब बच्चे स्पेशल क्लासेस में मुझे प्रेजेंटेशन भेजते हैं तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग वाले प्रेजेंटेशन के अंदर थोड़ा सा कमी होता है, फिर जो जो बच्चे इंप्रूव करने की तरफ लगते हैं ना, उनका धीरे 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 करते करते इंस्टीट्यूट के बराबर अब मैं प्रेजेंटेशन देख रहा हूँ बच्चों के जो उससे भी बेटर आ रहे हैं। मेरे को बड़ी खुशी होती है यार, प्रेजेंटेशन के चक्कर में तो चलो इनका कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर दो फैक्टर्स और रह जाते हैं, एक टाइमिंग का फैक्टर रह गया कि भाई टाइम पे कंप्लीट हो जाए, और दूसरा रह गया टेक्निकल। ठीक है, तो 7,20,000 रुपए आ गया आपका वेजेस। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना बच्चों 7,20,000। अगेन एग्जाम में इसका प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन करिएगा, ये नहीं कि सर आपने तो इसको ऐसे ही कर दिया। प्रॉपर तरीके से मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, सिंपल एडजस्टमेंट है, बट आप इसका वर्किंग नोट प्रॉपरली लिखिए। आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया बच्चों, और क्या क्या बच रहा है? कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर पेड 1 मंथ इन अरियर। अगेन आउटस्टैंडिंग कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना था ये? चलो भैया चलो, 9,60,000 इंटू 1/12, 80,000। ओहो, जेपी। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 1 मंथ लैग, लैग का मतलब 1 महीना लेट पे कर रहे हैं, ये भी आउटस्टैंडिंग में आ गया। आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 2,40,000 इंटू 1/12, 20,000।
ठीक है ना, 20,000। हाँ, ये रहा, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस पेड क्वार्टरली इन एडवांस। ये 1,20,000 जो है ये हो जाएगा 1,20,000 इंटू 1/4, और ये एडवांस में है तो प्रीपेड में आ जाएगा, दैट इज करंट एसेट्स। यहाँ पे आ जाएगा प्रीपेड सेलिंग ओवरहेड 1,20,000 इंटू 3/12, 1,20,000 इंटू 3/12, है ना, 30,000। ठीक है बच्चों, एक एक करके इसका कैलकुलेशन कर ले, और तो कुछ नहीं रहेगा, एक बार चेक कर लें भाई, पता लगे बाद में दिक्कत आए। चलो, ये भी हो गया। अब अज्यूमिंग ये वाला एडजस्टमेंट रहता है बच्चों 20% सेफ्टी मार्जिन, ये मैं अभी समझा देता हूँ। कंप्यूट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, इग्नोर डब्ल्यूआईपी, ये तो बड़ा ही क्वेश्चन आसान कर दिया कि डब्ल्यूआईपी इग्नोर करना है। अच्छा, बाय चांस बच्चों डब्ल्यूआईपी इग्नोर ना होता तो मटेरियल में 100%, लेबर में 50% और फैक्ट्री ओवरहेड, कैश फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर 50% अज्यूम करते, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। या फिर आगे कई क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आप देखेंगे कि परसेंटेजेस पहले से गिवन है। ठीक है ना, तो इसको देखते हैं कि करके, पहले सेफ्टी मार्जिन वाला पॉइंट में और समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए अब इसका कैलकुलेशंस कर लेते हैं बच्चों। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दूं फॉर्मेट में, एक सेकेंड। हम्म, चलो, सबसे पहले हमने यहाँ पे निकाला टोटल ऑफ करंट एसेट्स, टोटल ऑफ करंट एसेट्स, दैट इज ए 75,000 प्लस 2,15,000 प्लस 1,00,000 प्लस 4,90,000 प्लस 30,000, ये हो गया 9,10,000, है ना। फिर ये आ गया टोटल ऑफ बी 1,50,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 प्लस 20,000, 3,10,000। यहां तक तो समझ में आता है, ये करंट एसेट्स का टोटल आ गया, वो करंट लायबिलिटीज का टोटल आ गया। ठीक है, अब अगर मैं करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दूं तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये कैसे निकल के आएगा, ए माइनस बी विच इज 6,00,000 रुपीज। ठीक है ना। अब बच्चों सेफ्टी मार्जिन क्या होता है, सेफ्टी मार्जिन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए इस चीज को। मैं इसका फॉर्मेट बना देता हूं पहले, प्लस सेफ्टी मार्जिन विच इज कितना परसेंटेज, 20%। तो ये आ जाएगा टोटल वर्किंग कैपिटल। अगर देखा जाए बच्चों तो इसके अंदर कोई भी ज्यादा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं है, बट हमें कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज करने हैं साथ साथ में, तो इसको एक बारी समझ लेते हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, सेफ्टी मार्जिन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने बोला कि भाई मुझे 6,00,000 रुपए चाहिए है वर्किंग कैपिटल के लिए, नेट वर्किंग कैपिटल के लिए 6,00,000 रुपए चाहिए, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। कभी कभार ऐसा भी तो हो सकता है बिजनेस में, कभी ज्यादा पैसा चाहिए हो, कभी कम पैसा चाहिए हो। अब ज्यादा या कम के चक्कर में, कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट आ गई, जैसे सीजन के केस के अंदर, कभी किसी कंपनी का कोई सीजन चल रहा है, जैसे दिवाली चल रहे आ रही है अभी, तो दिवाली के टाइम पे उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है, क्योंकि सेल ज्यादा होगी, डेटर ज्यादा हो जाएंगे, स्टॉक ज्यादा चाहिए। उस केस के अंदर हम एक सेफ्टी मार्जिन रखते हैं कि भाई बाय चांस हमें एक्स्ट्रा पैसा चाहिए हो, तो ये ना हो कि वर्किंग कैपिटल के चक्कर में हमारा बिजनेस सफर करे, तो सेफ्टी मार्जिन रख लिया जाता है। इसके और भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बट सिंपल तरीके से सेफ्टी मार्जिन एडिशनल वर्किंग कैपिटल हो गया जो आपने रखा है ताकि फ्लक्चुएशंस को हैंडल कर सके। 1,20,000 रुपए यूजुअली बच्चों, एक और पॉइंट, कैलकुलेशन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कुछ ना लिखा हो, अगर कुछ ना लिखा हो तो सेफ्टी मार्जिन इसी का निकलता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से ये एडजस्टमेंट सुन लेना।
एग्जामिनेशन में यहाँ पे वर्डिंग्स ट्विस्ट हो सकते हैं। अज्यूमिंग अ 20% सेफ्टी मार्जिन, ये नहीं लिखा हुआ कि किसका 20%, नेट का या टोटल का। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए बहुत रेलेवेंट हो जाएगी जिन बच्चों को एकदम परफेक्टली अटेम्प्ट करना है। अगर कुछ ना लिखा हो तो सेफ्टी मार्जिन किसका निकल के आएगा बच्चों, नेट का। बट अगर एग्जामिनर ने वहां पे मेंशन कर दिया, अगर एग्जामिनर ने मेंशन कर दिया कि सेफ्टी मार्जिन इज टू बी कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल वर्किंग कैपिटल, तो वो इसका निकलेगा। तो इक्वेशन हो जाएगा 6 लाख प्लस 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका 20% है, और इसका 20% निकालने के बाद ये टोटल निकल के आ गया 7,20,000। क्या ये समझ में आया बच्चों? तो 7,20,000 ये टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकल के आ गया। और इसी के साथ आज हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी पूरा होता है बच्चों। इसके अंदर भी हमने कई नई बातें रिवाइज की। मैं आपको बातें बता देता हूँ क्या क्या रिवीजन हुआ है हमारा इस क्वेश्चन के अंदर। एक तो हमारा पहला पॉइंट जो नया आया था इसके अंदर, वो था कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और उसका डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट जो अलग से कैलकुलेट किया। फिर ग्रॉस प्रॉफिट, पॉइंट नंबर 2, जो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन दैट दिस इज नॉट इक्वल टू जो प्रॉफिट हमारा स्टेटमेंट पे आता है, ये एडजस्टमेंट। तीसरा हमने देखा एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का फर्स्ट टाइम एडजस्टमेंट देखा है। जब ये रिवीजन क्लासेस की बात कर रहा हूँ, रेगुलर क्लासेस में तो मैंने बहुत डिटेल में करवा रखा है। तो इस तरीके से हमने देखी ये पॉइंट्स। इसके अलावा चौथा पॉइंट हमने क्या देखा, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा हूँ, सेफ्टी मार्जिन, सेफ्टी मार्जिन का एडजस्टमेंट, ये भी हमने देखा, ये भी नया पॉइंट था। तो ये कुछ नए नए पॉइंट्स थे जो हमारे सामने आए। डेटर्स वाला वो डेप्रिसिएशन के साथ ही एडजस्टमेंट समझ में आ जाना चाहिए। तो ये कुछ नए नए पॉइंट्स थे बच्चों जो आपको पिक करना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे भी, डेटर्स का भी एडजस्टमेंट नया था थोड़ा सा आपके लिए, नया मतलब रिवीजन का। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर कवर हो जाते हैं बच्चों, आपका रिवीजन एकदम परफेक्ट चल रहा है। ध्यान रखिए, अगेन ये जो मैं आपको रिवीजन सीरीज करवा रहा हूँ, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपको घर पे पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो क्लास में ये जो 1 घंटा लेकर आ रहे हैं, आप ऐसे लेकर आइए कि घर पे कुछ भी पढ़ना ना पड़े, ठीक है ना। क्लास में बैठ के पढ़ेंगे, घर पे कोई पढ़ाई नहीं होगी, तो आपका इफेक्टिवली एफएम रिवाइज हो जाएगा। इफेक्टिवली मतलब कि आपका बाकी टाइम जो बच रहा है, आप इधर उधर बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ने में या रिवाइज करने में लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों फटाफट से मुझे बताइए, क्या आप सबको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना। ये लास्ट में मैं बता देता हूं कि हमारा क्या क्या आगे होने वाला है। आप सभी उसी हिसाब से अपनी रिवीजन एफएम का प्लान करिए बच्चों। ध्यान से देख लीजिए अपने किस तरीके से प्लानिंग करनी है, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग लेवल पे ज्वाइन इन कर रहे हैं, तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि क्या प्लानिंग चल रही है एफएम की। ये देखिए, सबसे पहले तो बच्चों हमारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं 12:15 to 1:15, और यहाँ पे ना बच्चों रिवीजन और प्रैक्टिस चल रहा है। अगर किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, जैसे कोई बच्चा मई 2021 देने जा रहा है या जनवरी 2021 का सोच रहा है, या कोई भी रीजन हो और उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो बच्चों ये वाली क्लासेस आपको थोड़ा सा तंग करेंगी, क्योंकि रिवीजन क्लासेस है। रिवीजन के अंदर मैं फास्ट पेस पिकअप कर रहा हूँ, लॉजिक्स थोड़े कम दे रहा हूँ। लॉजिक्स मतलब जैसे हमने जब रेगुलर क्लासेस में किया था, तो मैं एक एक पॉइंट लॉजिकली एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे रिवीजन है और ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। जैसे कैपिटल बजटिंग है, रेगुलर क्लासेस के अंदर हमने इतनी क्लासेस 20 लेक्चर लगाए थे शायद इसके ऊपर, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं ध्यान, बट 20 लेक्चर्स। जो भी आप में से बच्चे हैं जो मई 2021 टारगेट कर रहे हैं या आगे के अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हैं जनवरी 2021, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे प्लस के बैचेस में आइए, जो अभी इंट्रोड्यूस करेंगे हम जनवरी 2021 के लिए, मई 2021 के लिए। यहाँ पे बच्चों हम पूरा डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट्स कवर करवाएंगे। और सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा क्या है कि ना ही केवल आप हमारे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, मेरे लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, बल्कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, सारी फैकल्टीज के लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। और उसके अंदर क्या है बच्चों, आपके पास बहुत एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बहुत सारे टीचर्स भी आ जाते हैं, किसी से भी पढ़ सकते हैं। हमारी बाहुबली टीम में किसी से भी पढ़ सकते हैं, और उसके अलावा बाकी अनअकैडमी की टीम से भी पढ़ सकते हैं। तो सक्सेस लैडर बैच बच्चों, सक्सेस लैडर बैच हमारा वर्जन 2 भी चल रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट जो बच्चे अभी नवंबर 2020 वाले हैं बच्चों, ध्यान रखिए आपको थोड़ा पेस अप पिकअप करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कैपिटल बजटिंग कंप्लीट हो जाएगा थोड़े टाइम में, फिर मैं रिस्क एंड अनसर्टनिटी करवाऊंगा, फिर उसके प्रैक्टिस पे आएंगे, फिर टेस्ट सीरीज भी करेंगे। टेस्ट मतलब उसके अंदर मैं अपने से क्वेश्चन बना के लेकर आऊंगा, नए नए क्वेश्चन लेकर आऊंगा, स्टडी मटेरियल पास्ट ईयर के, इनमें से क्वेश्चन कम होंगे और मेरे खुद के क्वेश्चन ज्यादा होने वाले हैं।
यूट्यूब पे बच्चों हमारा फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज चल रहा है 545 टू 645। यहाँ पे भी अगेन रिवीजन एंड प्रैक्टिस है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, जैसे मैंने आज करवाया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं डबल शिफ्टिंग का क्वेश्चन करवाऊंगा और फिर इसके हाई लेवल के और हाई लेवल के क्वेश्चंस पिक करूंगा। धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा और इसका भी रिवीजन कंप्लीट होता जाएगा। बच्चों ध्यान रखिए, आप में से कोई बच्चा अगर ये मई 2021 के लिए देख रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो डाउट पुट इन करिए। मई 2021 वाले स्टूडेंट से मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लस के लिए जाइए। आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा। आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सब हम कवर कर चुके हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज के अंदर। बच्चों कोई भी डाउट है मुझे जरूर बताइए। अब मैं प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है ये बताता हूँ। प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है मैं ये बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये देखिए बच्चों, आप unacademy.com पे जाएंगे, वहां पे आपको क्लिक करना होगा स्टार्ट लर्निंग के ऊपर, ठीक है ना। स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करना है बच्चों। स्टार्ट लर्निंग पे जाने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे सीए, सीएस एंड सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट पे। सीए, सीएस, सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट पे इस तरीके से आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद आप आगे जाएंगे बच्चों, तो गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है आपको। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है और ये आपके सामने चार्ट ओपन अप हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे तो मंथ वाइज गिवन है। बाकी अगर आप मार्केट में पूरा चेक करेंगे ना, तो वहां पे क्या होता है कि पर सब्जेक्ट वाइज होता है कि आप टोटल कोर्स ले रहे हैं, कॉम्बो ले रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पे हम पर मंथ के हिसाब से करते हैं। जैसे आपने 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया या 24 मंथ्स, सबसे बेनिफिशियल बताता हूँ पहले तो। 24 महीने का आपने सब्सक्रिप्शन एक बार ही ले लिया 21,000 रुपए पे करके, इंक्लूडिंग सारे टैक्सेस वैक्सेस, तो पहले तो पर मंथ की कॉस्ट आपको 875 रुपीज पड़ रही है, ओनली 875 रुपीज। 24 महीने के लिए आपके पास सब्सक्रिप्शन आ गया, आप कोई भी लेक्चर देख सकते हैं। आप अगर फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं तो जितने मर्जी लेक्चर देखिए फाउंडेशन के, इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के, इंटरमीडिएट ग्रुप 2 के। बच्चों ऐसा कॉम्बिनेशन मुझे तो नहीं लगता कहीं पे भी मिलेगा आपको। बट जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं वो अभी अटेम्प्ट के लिए जा ही रहे हैं, तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन में भी सेम फीचर्स है, बट 1 मंथ के लिए एप्लीकेबल। तो मान लीजिए आपका कोई सब्जेक्ट वीक लग रहा है आपको, आपने क्या किया, उसका सब्सक्रिप्शन ले लिया 1 मंथ का। अब 1 महीने में सारा सब्जेक्ट निपटा डालिए, मतलब दिन रात टक 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 बटन दबाइए और एक ही बार में कंप्लीट कर डालिए। वो सब्जेक्ट कभी वीक नहीं रहेगा। सारे लेक्चर्स का एक्सेस मिलता है यार, बताइए। पुराने, अपकमिंग, करंट बैचेस जो चल रहे हैं, जैसे हमारा सक्सेस लैडर बैच चल रहा है अभी, तो 3,500 रुपए में इतना फीचर्स। बट ये फाइनल प्राइस नहीं है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था अपने कोड के रिगार्डिंग भी। तो कोड देखिए बच्चों, कोड अगर आप मेरा यहाँ पे पुट करते हैं, कोड क्या है मेरा, ईशान SC। इसको याद कर लीजिए बच्चों, याद कर लीजिए। अगर आपका, आप मान लीजिए कोई सीए के लिए जा रहे हैं, चलो मैं एक एक करके बताता हूँ। सीए के लिए जा रहे हैं, आपने यहाँ पे कोड पुट किया तो आपको देखिए पहले तो 10% डिस्काउंट मिल गया हर एक के अंदर, फर्दर आपका प्राइस और रिड्यूस हो गया 1 महीना, 24 महीना, इसके हिसाब से। अच्छा, अगर आपका कोई और फ्रेंड वगैरह है सीए फाइनल में है तो भी ये कोड यूज कर सकता है, डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह इंजीनियरिंग के लिए है उसके लिए भी यूज हो जाएगा। जूनियर्स हैं 11 12 के अंदर, वो कोई तैयारी करना चाह रहे हैं उसके लिए भी यूज। तो हर जगह ये कोड यूज हो सकता है ईशान SC, और इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। तो होपफुली आपका आज के लेक्चर से सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। कल हम दोबारा से मुलाकात करेंगे बच्चों लाइव क्लास के अंदर। मैं जानता हूं आप सबने मुझे बहुत मिस किया, क्योंकि मैंने तो आपको डेफिनेटली बहुत मिस किया है बच्चों। आज हमारी स्पेशल क्लास भी नहीं हो पाई, मैंने वहां पे भी आप सबको मिस किया। और अभी लाइव क्लास के अंदर भी मैं वो इंटरेक्शन मिस कर रहा हूँ कि भाई बच्चे जो टाइप करके भेजते हैं, मैं थोड़ी लेग पुलिंग करता हूँ बच्चों की, बच्चे थोड़े बदमाशियां करते हैं क्लास में, वो सब मिस हुआ आज। कोई बात नहीं, कल हम आके सारी कमियां पूरी कर देंगे। बोलो बच्चों यस और नो। देखिए, अब हमारा लेक्चर बच्चों खत्म होने जा रहा है, बट आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि मेरे लेक्चर के जस्ट बाद आने वाले हैं बत्रा सर। और अभी थोड़े 10-20 मिनट्स, 15 मिनट्स के अंदर बत्रा सर आएंगे, तो आप सभी कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए। बत्रा सर आके आपको EISSM पढ़ाएंगे और उसके बाद खुशबू मैम आएंगी पढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच बच्चों, कल मिलेंगे आपको लाइव क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय करिए। बाय बाय सर।